ये दिन बहुत विशेष दिन कहलाते हैं, क्योंकि दक्षिणायन यानी अंधेरे के दिन और उत्तरायण यानी उजाले के दिन। इन अंधेरे के दिनों में ये दिन अमावस्या की जो ये नज़दीक आने वाले ये दिन है, पौष की अमावस्या यानी बड़ा अंधेरा। 12 महीने में सबसे ज़्यादा अंधेरा अगर कोई दिनों में होता है तो ये पौष महीने में होता है। इस अंधेरे में शक्ति ज़्यादा है। संक्रांति के उजाले में शक्ति है न पौष महीने के अंधेरे में शक्ति है। और इस अंधेरी बेला में अगर हवन यज्ञ पूजा में बैठोगे, आपके जीवन के अंधेरे मिटने के दिन यही दिन है। किस किस को अंधेरा मिटाना है? कौन कौन अंधेरा मिटाना चाहता है? कि कौन कौन अंधेरे में बैठे रहना चाहता है? तो अंधेरे मिटने हैं तो भक्ति में ऐसे बैठना। देखो, शरीर को बैठा के मतलब नहीं है, शरीर बैठता रहे, मन को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना कि दिमाग एक ही जगह रहे। इसके लिए अच्छा है, शरीर नहीं हिलाओगे तो धीरे धीरे मन स्थिर होता जाएगा। कब मन स्थिर होगा? हाँ, जितना मन हिलता है तो ही शरीर हिलता है। किसी का शरीर हिल रहा है तो समझ लेता हूँ कि उसका मन यहाँ नहीं है, वो कहीं भटक रहा है। और ये शरीर हिलने से वो मन और भी क्या होता है, पहले तो मन शरीर को हिलाता है और शरीर हिलने के बाद मन और खुद हिलता है। दोनों जोड़ी है। क्या है? हाँ, मन पत्नी है न शरीर पति है, और दोनों जोड़े से नाचते हैं। ये नचाता है उसको न वो नचाता है इसको। जो देखो, जिन्होंने सिद्धि पाई होगी इस संसार में साधना में, वो सब ऐसे नाच नाच के पाए। बिल्कुल सही है। तो कैसे पाई? ऐसे ही स्थिर मुद्रा में जो बैठ गया। स्थिर होना क्यों जरूरी है? झूला नाचेगा तो झूले में बैठा हुआ भी नाचेगा, न शरीर नाचेगा तो शरीर में बैठा हुआ मन भी नाचेगा। इसलिए झूले को अगर टिका दोगे तो बैठने वाला भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए स्थिर हो के अब इतनी देर क्यों बोलने पड़े हैं गुरुदेव को? इसलिए बोलना पड़ा कि आज आपको विशेष जाप करना है। क्या जाप करना है? अति विशेष जाप करके आज सिद्धि प्राप्त करना है। हाँ, जब भी याद करें जीवन में, माँ की कृपा हो जाए, घर में जाके सोचें कि अपनी पत्नी आज रोटी डाल दें तो अच्छा, क्योंकि कलयुग की पत्नियां रोटी भी डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि अपनी पत्नी रोटी डाल दें तो बस, और वो हलवा पूड़ी लेके अगर खड़ी रहें तो उसका अर्थ है कि पद्मावती खुश हो गई। कौन खुश हो गई? पद्मावती खुश होगी तो ये औरतें रसोई बनाएगी, नहीं तो इनकी हाथ की बात नहीं है, तो जली हुई रोटी डाल के तुम्हारा कल्याण कर देगी नहीं तो। इसलिए माँ खुश होगी। तुम सोचोगे अरे बाहर जाना है, कैसे जाऊं? ऑटो बुलाऊं, ओला बुलाऊं, ओला में फ़ोन करूं, ओला वाले को फ़ोन करूं, ओला वाला इधर आ जाओ हमको उधर जाना है। ऐसे सोचते खड़े रहे। माँ ने आशीर्वाद दिया, फ़ोन आया। हेलो साहब, बोलिए कौन है? कल आपने हमारे दुकान में आके 80 रुपये का एवर सिल्वर का टिफिन लिया क्या? हाँ जी हमने लिया था। क्या है? हमने तो पैसा चुका दिया। कई लिए आप फ़ोन कर रहे हैं हम भाई? अरे आप क्यों बड़बड़ कर रहे हो? बड़ी बात तो सुनिए। हमने न्यू ईयर का ऑफर रखा था, आपको एक टोकन दिया था, उस टोकन में आपको BMW कार लगा हुआ है। अब ये सोचे कि ओला में जाना है। किस में? ओला में जाने वाले को गोला जैसे ये BMW में बैठाने वाली है कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ। वो उसको कहाँ बैठा देती है? बाड़े के ओला में जाने के लिए भी जो तरस रहे थे, लाखों ऐसे उदाहरण बता दूं जो कृष्णगिरी आने के बाद आज BMW में जा रहे हैं। माँ ने दे दिए सबको BMW। हाँ, वसंत विजय यहाँ आया। पंडित जी को पता भी नहीं है कि कैसे आया वसंत विजय। दूसरों की तो बात क्या करूं। उधर सामने ही एक सिंहासन मिट्टी का बना हुआ, उधर एक लोहे का पलंग। क्या पलंग?
एक सिर्फ लोहे के पलंग पर, ऊपर छत नहीं, नीचे चटाई नहीं, एक लोहे के पलंग पर 2 साल बैठा रहा इसी जगह पर। कंपाउंड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, एक लोहे के पलंग पर बैठता था। जब रात में नीचे काला दिखता, अंधेरे में चांद की रोशनी देखूं तो बड़े बड़े बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू घूम रहे हैं। सांप देखो तो 10-10 फुट के लंबे लंबे, ओढ़ने के लिए ये कपड़ा नहीं और नीचे बिछाने एक चटाई नहीं। ऐसा में जो बैठा था, ओला को तरसने वाले को BMW दें, जो लोहे के पलंग में आया कृष्णगिरी में माँ के आदेश से, उसको ये सिंहासन पर बैठा दिया माँ ने। उसको कहाँ बैठाया है? हाँ, ऐसे बैठे रहे। वही जगह का आज देखना, आज जाते समय वो मंदिर के पास एक मट्टी का सिंहासन पड़ा है, उधर हमने एक धातु की मूर्ति लाके स्थापित की थी। उधर बैठ के हवन करते। फिर छोटा सा झोपड़ा बनाया, इतना बड़ा भी नहीं है, बीच वाला चौखट जितना बड़ा भी नहीं, वो झोपड़ा उससे छोटा, वहीं पूरा जंगल कांटा नुमा, उधर बैठ के ही काम चालू किए। बोलते थे एक ओला तो भेज दे माँ, उसमें बैठ के कहीं पहुँच जाऊँ। माँ बोलती भाड़ा कौन भरेगा बेटा, तू तो ओले में चले जाएगा, मेरा ठोला निकल जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तुझे मैं BMW भेजती हूँ, उसमें बैठ जा। आपका अनुभव तो क्या बोलूँ, मेरा अनुभव बोल दूँ तो दुनिया में कितने राजा बने हुए हैं उनको मैं बता सकता हूँ। ऐसे प्रभु को नमन करते हुए ओम श्री प्रभु का जाप आज शुरू करी। पूरी कहानी बड़ी है, इसलिए आज बहुत ही उत्तम दिवस है, पावन दिवस है। इस पावन दिवस की महिमा अनंत है। हम सब मिलके आज अच्छे से श्रद्धा से आवाज लगा के, पुकारने वालों को क्या नहीं मिला, आपको भी मिलेगा, पुकारना पड़ेगा। ये जो आजकल पुलिस वाले एक लाइट डिटेक्टर रखते हैं, दारू पिया है कि नहीं वो पकड़ता है कि नहीं, मिसिन, एक मिसिन आपकी झूठी सच्चाई पकड़ लेती है। ये प्रभु तो आपके मन के सब ढोंग नखरे, सत्य असत्य सब पकड़ लेते हैं। इसलिए उनके सामने कोई नाटक मत करो, इतने दिल से भक्ति करो कि सच्चे दरबार में आया हूँ, कभी खाली नहीं जाऊंगा मेरे जीवन में। ऐसे दरबार में आ गया जहाँ हवन निरंतर चलता है। 1 महीना कभी पूरा नहीं हुआ, पंडित जी को मुझे मिलना ही पड़ता है। 1 महीना कब पूरा हुआ? 1 महीना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके पहले पंडित जी आके यहाँ आसन पकड़ लेते हैं फट करके। तो भगवान बोलते हैं अखंड चलना है, विधि विधान चलता ही रहता है। और इस यज्ञ में जो देवता आए, खाली आप बैठे रहो तो बस आप पर इधर की ऊर्जा ऐसे चले जाती है, घर जाने के बाद धीरे 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 सब दुखों से मुक्ति और सब पीड़ा से मुक्ति। कृष्णगिरी आया, जीवन सफल हो गया मेरा। तो ऐसे प्रभु को नमन करके अब प्रभु की भक्ति आप लोग करिए। ओम विश्वनाथ भोलेनाथ महादेवाय नमः जाप करो। क्या जाप करना? क्या देखो, भस्म रमा के प्रभु बैठे हैं। अगर वो देने का सोच लिए तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं दे सकते। कोई तो आप जाप करते होंगे, 7 करोड़ जप मंत्र है और 7 करोड़ मंत्रों की चाबी शंकर जी के पास है। किनके पास है? सप्तकोटि मंत्र कीलनम शंकरात। ये 7 करोड़ मंत्रों का कीलन शंकर करते हैं। अगर वो नहीं हो तो आपका उत्कीलन कभी नहीं होगा उस मंत्र का। तो ऐसे शंकर को प्रणाम करके, क्या मंत्र मैंने बोला? ये मंत्र है करोड़ रुपए का। क्यों? गुरु मुख से निकला है, वो कोई साधारण मंत्र नहीं है। ओम विश्वनाथ भोलेनाथ महादेवाय नमः बोलो।
हम लोग जब तक यज्ञ करते, ये आप बोलते रहो और यहाँ यज्ञ चलता रहे, ऐसे ही कल्याण हो जाए।